अच्छा, आपको याद है जब आपने पहली बार मोबाइल हाथ में लिया था? कौन सा फोन था? आई एम श्योर नोकिया, सैमसंग, मोटोरोला या सोनी का कोई कीपैड वाला फोन रहा होगा। वैसे मैं 90s की बात कर रही हूँ। तब आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग के भी पैसे देने पड़ते थे। फिर आया इंटरनेट, जब 1 GB पूरे महीने चला करता था। तब हमने सोचा भी नहीं था कि आज आधे दिन में 1 GB खत्म कर देंगे। आजकल तो वाईफाई पर अनलिमिटेड डेटा भी कम पड़ जाए। बहुत से लोग तो अब अपना स्मार्टफोन लेते समय ये भी देख रहे हैं कि वो 5G सपोर्टेड है या नहीं। और अब तो लोगों को इंतजार है कि कब ये हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस शुरू हो और हम तूफानी रफ्तार से इंटरनेट चलाएं। आज infinitystream.tv की इस डॉक्यूमेंट्री में बात होगी 5G की। तो चलिए इस हाई स्पीड जर्नी को एंजॉय किया जाए। मोबाइल इंटरनेट में अब जो हम एरा देखेंगे वो 5G नेटवर्क का होगा। 5G यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जनरेशन। 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सके। ये टेक्नोलॉजी अपने टाइम के हिसाब से इतनी क्रांतिकारी थी कि लैंडलाइन के बदले आप एक मोबाइल डिवाइस कहीं भी लेकर जा सकते थे। एक जगह बैठे रहने की लिमिटेशन खत्म हो गई। फिर आया 2G, जिससे हमें मैसेज भेज पाने और वॉइस रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी हमारे मोबाइल पर मिल गई। एक टाइम था जब हमने और आपने SMS पैक भी रिचार्ज कराए हैं ताकि दोस्तों को और अपने चाहने वालों को SMS भेज सके, क्योंकि कॉल रेट्स काफी महंगी हुआ करती थी। फिर आई 3G, जो स्मार्टफोन यूज करने और ब्रॉडबैंड सर्विस से जुड़ी हुई थी। इस वक्त तक मोबाइल में लोग इंटरनेट रिचार्ज करते तो उसे महीने भर चलाते। डिजिटल मैसेज, इमेज, फोटोज और वॉइस नोट्स लोग शेयर किया करते थे। 4G ने आकर के इनकी स्पीड बढ़ा दी और आज जो हम हाई स्पीड इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, एप्लीकेशन, सोशल मीडिया चला रहे हैं वो सब 4G का ही कमाल है। लेकिन अब 5G का दौर है। ये आपको लाइट की स्पीड देगा और BBC न्यूज की टेक्नोलॉजी रिसर्चर स्टेफनी हेयर मानती है कि 5G यूज करना धरती से मंगल पर जाने जैसा होगा, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी में मशीन्स आपस में बातें करेंगी और आपसे भी बातें करेंगी, जो कि सच होता दिखाई दे रहा है। चैट बोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एलेक्सा जैसी सर्विसेज इसी का एग्जाम्पल है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 5G को एक्टिवली और सक्सेसफुली चलाने के लिए एंटेना लगाने होंगे, बहुत सारे एंटेनास, और ये हर कहीं दिखाई देंगे। ये आपके घर के बाहर, छत पर और शहर में हर कहीं लगेंगे, क्योंकि एक साथ लाखों लोग 5G कनेक्शंस का वेट कर रहे हैं। इंडिया में रहते हुए हम शायद 5G टेक्नोलॉजी को बस अपनी मोबाइल डिवाइस पर हाई स्पीड इंटरनेट तक ही सोच पा रहे हैं, लेकिन ये हमारी सोच से कहीं परे है। आइए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। विदेशों में स्मार्ट डिवाइसेस इंडिया के मुकाबले ज्यादा है। वॉइस कमांड दो तो ये ऑन और ऑफ हो जाते हैं। घर से बाहर निकलते हुए जब आप कहते हैं लाइट्स ऑफ, तो कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। यही नहीं, फ्यूचर प्रेडिक्शंस ऐसे भी हैं कि 5G के आने से सब्जी कब खरीदनी है, बर्तन कब धोने हैं, इन सब का अपडेट आपको मिल जाएगा। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि इसमें मशीन्स आपसे एडवाइस लेंगी या खुद आपस में डिसीजंस लेंगी कि एग्जैक्टली करना क्या है। ये ऐसा है कि 5G के साथ आप अपने आसपास की दुनिया के साथ और बेहतर तरीके से कनेक्टेड रह पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे और आपकी जिंदगी पहले के मुकाबले काफी आसान बन जाएगी। हाई स्पीड के साथ साथ 5G टेक्नोलॉजी में स्टेबिलिटी भी रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि आप 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और आपका स्मार्टफोन 5G वाला है। तब आपकी डिवाइस को अपने आसपास के एंटेनास के साथ कनेक्टेड रखना भी एक चैलेंज होगा। ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी इस पर काम कर रही है कि अगर आप एक हाई स्पीड ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तब भी 5G उतना ही बेहतर काम कर पाएगा जितना किसी स्टेबल मोड पर, क्योंकि हो सकता है आप किसी बुलेट ट्रेन में बैठे हो और 5G यूज करना चाहते हो। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दुनिया भर में हो रहे हैं। USA में भी वेरिजोन नाम की कंपनी है जो अभी ट्रायल फेज में है। यहाँ कहीं एक जगह खड़े रहने पर, चलने पर स्पीड तो सुपर फास्ट आ रही है, पर स्पीड के साथ प्रॉब्लम है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना और साउथ कोरिया इस मामले में दुनिया के बाकी देशों से कहीं आगे है। तो क्या इंडिया 5G के लिए तैयार है? और इस टेक्नोलॉजी के आने से हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी? क्या इंडिया में 5G एक गेम चेंजर बन सकता है? ये कुछ बहुत बड़े सारे सवाल है जिनका जवाब मिलते ही 5G की इम्पोर्टेंस को आप समझ पाएंगे। तो चलिए इस जवाब को ढूंढा जाए। साल 2019 में एक टेक्नोलॉजी फेस्ट हुआ था, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। ये दिल्ली में हुआ था और साउथ एशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट था। वहां एरिक्सन की टीम ने ये दावा किया कि उन्होंने इंडिया में पहली 5G कॉलिंग की।
लेकिन 5G सिर्फ हाई स्पीड इंटरनेट या कॉल तक ही लिमिटेड नहीं है। इससे इंडिया में हमारी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। इस टेक इवेंट में हवाई ने स्मार्ट एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जो फेस रिकॉग्निशन से आपको चेक इन करता है। आने वाले दिनों में रेलवे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिसे काफी एडवांस माना जा रहा है। बड़े बड़े शहरों में 5G का यूज स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस में होगा, जहां शहर भर में लगे हुए सेंसर से डेटा कलेक्ट किया जाएगा और उसे कमांड सेंटर में भेजा जाएगा, जिसकी प्रोसेसिंग के बाद ये पता लग पाएगा कि कहां पर खराबी है, किस चीज को अपडेट करना है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे कमांड सेंटर में रियल टाइम बेसिस पर देखा जा सकेगा। 5G आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। इस टेक इवेंट में रिलायंस जियो ने भी हिस्सा लिया था और एक ऐसा वर्चुअल रियलिटी वाला हेडसेट उन्होंने प्रेजेंट किया, जिसे पहनकर 2 अलग शहरों में बैठे यूजर भी एक साथ गेम खेल सकेंगे। आने वाले दिनों में 5G अनेबल्ड ऐसे स्मार्ट हाउसिंग सॉल्यूशंस लेकर आएंगे जो हमारी लग्जूरियस लिविंग को भी और ज्यादा कंफर्टेबल बनाएंगे, जैसे ऑटोमेटेड AC, फ्रिज, टीवी, खिड़की, पर्दे और लाइट्स। ये सभी वॉइस कमांड पर काम करेंगे। 5G ना सिर्फ एक साथ ढेर सारे यूजर्स को हैंडल कर सकता है, एक साथ बहुत सारा डेटा प्रोसेस भी कर सकता है। नॉर्मली 4G में रिस्पॉन्स टाइम 30 मिलीसेकंड का होता है, वहीं 5G में रिस्पॉन्स टाइम 01 यानी कि 1 मिलीसेकंड का होता है। अगर आप मैच देख रहे हैं तो ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक के चलते 4G में स्लो प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि 4G 6 गीगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी यूज करता है। वहीं 5G में इंटरनेट स्पीड इंटरप्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें 30 से 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है। 5G टेक्नोलॉजी ड्राइवरलेस कार्स, मेडिकल डिवाइसेस और एम्बुलेंस के लिए भी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि ये दूसरे कार्स, ट्रैफिक सिग्नल्स और स्मार्ट डिवाइसेस से बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगी। लेकिन 5G की रेंज कम होती है और इसके लिए बेहतर नेटवर्क सिस्टम डेवलप करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप 5G नेटवर्क के लिए एक्साइटेड है तो ये भी जान लीजिए कि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी भी होगी। 2020 में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली और मुंबई में ही 5G नेटवर्क बिछाने के लिए 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। पर कैसे पहुंचेगी अपने यूजर तक ये 5G टेक्नोलॉजी, कभी सोचा है आपने? एक्चुअली अभी आप जो इंटरनेट सर्विस यूज करते हैं ना, उसमें आप 1-1.5 किलोमीटर रेडियस में किसी मोबाइल टावर से कनेक्टेड रहते हैं और आपको सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस मिलती रहती है। लेकिन 5G को काम करने के लिए इससे कहीं ज्यादा एंटेनास की जरूरत पड़ेगी। STL यानी स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मनीष सिन्हा बताते हैं कि 1 से 1.5 किलोमीटर रेडियस में ही 5G टेक्नोलॉजी को काम करने के लिए कम से कम 20 से 25 एंटेनास की जरूरत पड़ेगी। अब जब इतने सारे एंटेनास डेटा प्रोसेस करेंगे तो उन्हें ट्रैवल करने के लिए और मैनेज करने के लिए लगाए जाएंगे फाइबर केबल्स। फाइबर केबल्स की खासियत ये होती है कि इनमें बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के डेटा बहुत ही स्पीड से ट्रैवल करता है। फाइबर केबल के अंदर जो वायर होती है वो बहुत ही पतली होती है, इंसान के बाल जैसी। इसमें 10 किलोमीटर रेंज में डेटा बड़ी तेजी से ट्रैवल कर सकता है और इसी फाइबर केबल का नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियां बढ़ाएंगी ताकि एंड यूजर तक हाई स्पीड सर्विस पहुंचाई जा सके। 5G सर्विसेज को लेकर के टेलीकॉम कंपनीज ने कई सालों पहले से इंडिया में माहौल बनाना शुरू कर दिया था, ताकि जब तक टेक्नोलॉजी शुरू हो इंडियन यूजर्स मेंटली तैयार रहे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। टेलीकॉम कंपनीज की तैयारियों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी भी यूजर्स तक 5G पहुंचने में टाइम लगेगा। KPMG जैसे ग्लोबल फर्म्स की नजर 5G की तैयारी पर है और उनके एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी तक लगभग 40 से 50% तक ही प्रोग्रेस हुआ है। टेलीकॉम कंपनीज 5G कैसे लाएंगी, उन्हें इसका रोड मैप बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस आएंगे। इसका हमारे आसपास के इकोसिस्टम पर बहुत असर पड़ेगा। इसलिए टेलीकॉम कंपनीज को 5G इम्प्लीमेंट करने में बेहतर पार्टनरशिप्स की जरूरत पड़ेगी। 5G को इसलिए भी कारगर माना जा रहा है क्योंकि इससे कनेक्टेड डिवाइसेस रियल टाइम परफॉर्मेंस देंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई रोबोट 5G अनेबल्ड है और उसे ह्यूमन मूवमेंट करना सिखाया गया है, तो उससे कनेक्टेड सेंसर्स को अगर आप पहनते हैं और अपनी उंगलियां हिलाते हैं तो वो भी लगभग रियल टाइम रिस्पॉन्स देते हुए अपनी उंगलियां हिलाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 5G एक ग्लोबल थ्रेट भी बन सकता है, पर वो कैसे? अब तक तो हमने आपको ये आइडिया दे दिया कि 5G टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है, ये कैसे काम करेगी और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपने साथ साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आता है।
तो क्या 5G टेक्नोलॉजी के भी खतरे हो सकते हैं? आइए इसे भी जान लेते हैं। चाइनीज टेक जाइंट हवाई 5G टेक्नोलॉजी की रेस में सबसे आगे है। इसकी रिसर्च में इसने बहुत पैसा बहाया है। चाइना के शेंजेन में इसका कैंपस इतना बड़ा है कि एक दूसरे एरिया में जाने के लिए ट्रेन चलती है। हवाई के फाउंडर रेन जंगफे चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को सर्व कर चुके हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि 5G के पीछे चाइनीज गवर्नमेंट का सपोर्ट है। 2017 में चाइनीज गवर्नमेंट ने नेशनल इंटेलिजेंस लॉ पास किया था, जिसपे कहा गया कि नेशनल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ने पर चाइनीज कंपनीज और नागरिक चाइनीज गवर्नमेंट का साथ देंगे। इसलिए अगर हवाई किसी कंट्री में 5G सर्विस प्रोवाइडर बनता है या उसके बनाए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल फोन, स्मार्ट डिवाइसेस अगर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं तो हवाई जैसे ही ये डेटा चाइनीज गवर्नमेंट से शेयर करेगा। चाइना इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अब यूएसए, इंडिया, ताइवान या बाकी देश जो चाइना को अपना दुश्मन मानते हैं, उनके लिए ये लॉ एक सिरदर्द बना हुआ है। अब चाइना जिस पॉलिसी पर चल रहा है उससे वाकई में कितना खतरा है, इस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक स्पेशल यूनिट रिसर्च कर रही है। ब्रिटेन की साइबर सिक्योरिटी सेंटर के टेक्निकल डायरेक्टर इयन लेवी मानती है कि चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस आपस में बात करें, लोग कम्युनिकेट करें या बैंक्स अपना ट्रांजैक्शंस करें, सब कुछ एनक्रिप्टेड होना चाहिए, क्योंकि आप किसी वाईफाई या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर किसी देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और सिस्टम सब कुछ 5G पर काम कर रहे कंप्यूटर्स पर चलेगी और क्या हो कि उस पूरे नेटवर्क को डाउन कर दिया जाए तो क्या होगा? तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले दिनों में लड़ाइयां सेना ना लड़े, इसलिए अपने दुश्मन देश को कमजोर करने के लिए साइबर वॉर एक नया ट्रेंड बन रहा है। मतलब बिना गोली चलाए भी आप किसी देश को घुटने पर ला सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए और साउथ एशिया के चीन विरोधी देशों को ये चिंता है कि चाइना हवाई को अपना हथियार बनाकर खुद की पावर बढ़ा सकता है। ऐसा करने के लिए अगर साइबर अटैक हुए तो ये एक बड़ा खतरा है। लेकिन अक्सर ही ये सवाल उठता है कि 5G टेक्नोलॉजी हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, तो क्या सेहत के लिए क्या वाकई खतरनाक है 5G टेक्नोलॉजी? एक्चुअली 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड-19 पैंडेमिक की चपेट में थी, तब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 5G मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाने और टावर्स में आग लगाने के अपडेट्स आ रहे थे। अप्रैल और मई 2020 में सिर्फ इंग्लैंड में ही 77 यानी कि 77 टावर्स को आग लगा दी गई। नेदरलैंड, बेल्जियम, साइप्रस और इटली से भी ऐसी ही खबरें आई। ये सब कुछ एक अफवाह के चलते किया गया और अफवाह ये थी कि कोरोना इन्फेक्शन 5G नेटवर्क से फैल रहा है। ये अफवाह सोशल मीडिया से फैलाई गई थी। जैक स्टिल्गो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एसोसिएट प्रोफेसर है। वो कहते हैं कि 90 के दशक से ही मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने के साथ हमारी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ऐसा कहकर टेलीकॉम कंपनीज पर बहुत सारे केसेस हुए, पर कोर्ट में केस डिसमिस कर दिए गए। लेकिन ये सब कुछ अफवाहों के चलते ज्यादा हुआ, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के आने से हर दौर में ही अफवाहें खूब उड़ी। कोरोना वैक्सीन के आने पर भी शुरुआत में लोग इसे लगवाने में हिचकिचा रहे थे। फिर जब महामारी बढ़ी तब ज्यादा लोगों के अचानक से वैक्सीन सेंटर पर पहुंचने से इसकी कमी पड़ गई। जो लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी की रेडिएशन को सेहत के लिए नुकसानदेह बताते हैं, उन्हें ये जानना चाहिए कि मोबाइल रेडिएशन से कोई गर्मी पैदा नहीं होती, जैसा कि माइक्रोवेव ओवन में होता है। लेकिन मोबाइल और माइक्रोवेव दोनों से ही नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलती है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए भले ही 5G नेटवर्क में बहुत से एंटेना लगेंगे, लेकिन 5G से ह्यूमन टिश्यूज को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 5G के टावर्स और मोबाइल से इंसानों की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 5G को एक हार्मफुल टेक्नोलॉजी बताने वाले सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। वायर्ड मैगजीन के डिजिटल एडिटर जेम्स टैम्पटन बताते हैं कि 5G को बदनाम करने के लिए ये अफवाह फैलाई गई है कि 5G टेक्नोलॉजी से कोरोना फैलता है, लेकिन ज्यादातर वायरल पोस्ट इसका कोई लॉजिक और एविडेंस नहीं दे पाए। ऐसे ही वीडियोस को यूट्यूब पर बहुत देखा गया। सोशल मीडिया पर यह भी अफवाह उड़ाई गई कि लॉकडाउन इसलिए लगाया गया क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज 5G ला रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि 5G से लोगों की थिंकिंग को कंट्रोल किया जा सकेगा और लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। लेकिन इन सभी अफवाहों का कोई साइंटिफिक बेस नहीं मिला, फिर भी लोग घबराए हुए हैं। मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन ह्यूमन बॉडी के लिए कितना खतरनाक है, इस पर एक्सपर्ट्स और लोगों में दो तरह के ओपिनियन हैं।
अभी तक इसके पक्के सबूत नहीं है कि मोबाइल रेडिएशन से कितना नुकसान होता है, क्योंकि इस पे सही से स्टडी ही नहीं हुई है। जबकि कुछ एक्सपर्ट्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं और वो 5G के टावर्स और एंटेना बढ़ाने के खिलाफ हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री तो यही चाहती है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे सपोर्ट नहीं करते। जर्मन न्यूज एजेंसी डॉयचे वेले ने 2018 में एक रिपोर्टिंग की थी, जिसमें कई एक्सपर्ट्स ने अपनी बात रखी। स्विस मेडिकल एसोसिएशन FMHB इसके अगेंस्ट है। एसोसिएशन के डॉक्टर कार्लोस क्विंटो कहते हैं, रेडियो के साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिना सोचे समझे 5G के एंटेना बढ़ाने का फैसला जल्दबाजी है। ह्यूमन बॉडी और ब्रेन पर मोबाइल टावर्स का क्या बुरा असर पड़ेगा, इसकी जांच के बाद ही मोबाइल टावर्स बढ़ाने की लिमिटेशन डिसाइड होनी चाहिए। फिलहाल 2G, 3G और 4G के सिग्नल्स 790 मेगाहर्ट्ज से 2.6 गीगाहर्ट्ज के बीच ट्रांसमिशन करते हैं। 5G ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन कर सके, इसके लिए फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, जो 6 से 100 गीगाहर्ट्ज तक पहुंच सकती है। 5G ट्रांसमिशन में ज्यादा डेटा भेजने के लिए वेवलेंथ कम कर दिया जाता है और वेवलेंथ के कम होते ही सिग्नल कमजोर हो जाते हैं और रेडिएशन बढ़ानी पड़ जाती है। अब जहां भी आपके आसपास टावर होंगे वहां रेडिएशन ज्यादा होगा, इसलिए लोग पैनिक कर रहे हैं कि इसका सेहत पर असर तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वेवलेंथ कम होने पर बॉडी उसे सोख लेती है। इससे हो सकता है कि स्किन कैंसर भी हो, लेकिन इसकी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हमारे आसपास रहने वाला स्मार्टफोन हमारे लिए बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर फोन में सिग्नल सही है तो रेडिएशन कम होता है, पर जैसे ही वीक सिग्नल पर आप बात करते हैं तो रेडिएशन काफी हाई हो जाता है। ऐसे में क्या 4G और क्या 5G, अगर सिग्नल का रिसेप्शन खराब है तो रेडिएशन ज्यादा होगा ही होगा। ये तो बात की बात है कि इसका हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, पर ये तो पक्का है कि इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जब 5G टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी तो कौन से होंगे वो 5 सेक्टर्स जिन्हें बदल देगी 5G टेक्नोलॉजी? चलिए इसका भी आंसर देते हैं आपको। पर क्या आप जानते हैं कि 4G टेक्नोलॉजी की स्पीड कितनी है? ये हमारे पलक झपकने भर का समय लेती है। यानी आपने इधर लिंक पर क्लिक किया और पेज खुल गया, लेकिन 5G इससे 10 गुना ज्यादा स्पीड से काम करेगी। इस क्विक रिएक्शन टाइम से आपको गेम खेलने में, जूम कॉल पर कनेक्ट होने में, अनइंटरप्टेड वीडियोस देखने में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। 5G के आने से जिन 5 सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा वो हैं टेलीमेडिसिन। 5G के आने से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट को लेकर के फिजिकल विजिट से ज्यादा वर्चुअल विजिट कॉमन हो जाएगी, क्योंकि अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर डॉक्टर के पास जाना भी आजकल मुश्किल सा लगता है। ऐसे में अगर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है और वो डॉक्टर किसी दूसरे शहर में है, तब टेलीमेडिसिन ही एक ऐसा जरिया है जो आपके और डॉक्टर के बीच की दूरी को मिटाएगा और उस पे भी 5G की स्पीड इसे नई ऊंचाई देगी। वर्चुअली कनेक्टेड टेक्नोलॉजी वाली किसी लैब में जाकर जब डॉक्टर को रिपोर्ट जाएगी, या किसी इक्विपमेंट के जरिए जब डॉक्टर को आपकी हार्ट रेट रीडिंग भेजी जाएगी, तो रियल टाइम अपडेट से डॉक्टर को भी आपकी हेल्थ कंडीशंस का सही पता लग पाएगा और इससे ट्रीटमेंट प्रोसेस में तेजी आएगी और सही समय पर आपका सही इलाज पॉसिबल हो पाएगा। टेलीमेडिसिन के बाद ऑनलाइन वीडियो कॉल्स पर 5G का बहुत ह्यूज इम्पैक्ट आप देख पाएंगे। कोविड-19 ने जूम कॉल्स या दूसरी वीडियो कॉलिंग सर्विसेज से अपॉइंटमेंट, मीटिंग्स, क्लासेस, इंटरव्यूज को न्यू नॉर्मल बना दिया। अब 5G इसमें बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड देगा, जिससे बिना कोई रुकावट आप अपना सारा काम निपटा पाएंगे। ऐसे भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं जिनमें डॉक्टर किसी क्रिटिकल ऑपरेशंस का हिस्सा बनेंगे और ऑपरेशन थिएटर में अपने असिस्टेंट को गाइड कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ 1 मिलीसेकंड का ये फर्क किसी को पता भी नहीं चलेगा। 5G में नेटवर्क स्लाइसिंग होती है, यानी एक ही नेटवर्क को अलग अलग कामों में लगाया जा सकेगा, वो भी बिना स्पीड स्लो किए। इसको इस तरीके से समझिए कि आप एक मल्टीटास्कर है, लेकिन क्या आप एक ही टाइम में एक ही तेजी से कई सारे काम कर पाएंगे? नहीं ना। लेकिन 5G में ये पॉसिबल है। एक ही एप्लीकेशन एक ही तरह की स्पीड और परफॉर्मेंस में कई सारे काम कर पाएगा। ये 4G के साथ पॉसिबल नहीं है। आपने अगर एक हैवी फाइल डाउनलोड करने को रखा है और साथ ही एक वीडियो भी स्ट्रीम कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई ना कोई प्रोसेस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन 5G से पूरी तरह से मिनिमाइज कर देगा। इसके अलावा 5G के आ जाने से पॉसिबल होगा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जहां बहुत बारीक काम होना होता है, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर पार्ट्स, रोबोटिक्स, इनमें इंसानों के बदले रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल होता है और 5G टेक्नोलॉजी इनकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत बढ़ा देगी।
क्योंकि ऐसे कामों में बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस होता है और सर्वर कहीं और होता है या क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है। इसलिए सर्वर से इंस्ट्रक्शन आने में स्पीड एक बड़ा फैक्टर होता है। जितनी जल्दी इंस्ट्रक्शन आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स उतना फास्ट परफॉर्म करेंगे। टेक रिसर्चर एरिक स्किन्स मानते हैं कि लेटेंसी यानी रिस्पांस टाइम जितना कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऑटोमेटिक रोबोट्स उतना परफेक्ट काम करेंगे। एक्चुअली 5G टेक्नोलॉजी एज कंप्यूटिंग टेक्निक पर काम करती है, मतलब यहाँ सर्वर या बेस स्टेशन यूजर के बहुत पास होता है, इसलिए फास्टेस्ट स्पीड पॉसिबल हो पाती है। साथ ही 5G के चलते ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी बनेगी हकीकत। आपने पोकेमॉन गो खेला है? जिन्होंने खेला है वो तुरंत समझ जाएंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी होती क्या है। एक्चुअली पोकेमॉन गो में होता ये था कि पोकेमॉन ढूंढने के लिए आपको कहीं जाना होता था। तो सपोज आप किसी पार्क में गए और आपको वहां पोकेमॉन को ढूंढना है, तो अगर किसी पर्टिकुलर पेड़ के पास वो है तो आपको पेड़ के पास कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप उस गेम में मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं तो वहां पर वो दिखाई देता है। ये है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी का ही दूसरा रूप है। इसमें आपके आसपास के माहौल से मेल खाता हुआ एक कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट तैयार किया जा सकता है जो देखने में रियल लगता है। अब वर्चुअल रियलिटी तो आप समझ ही सकते हैं। इसका मोबाइल हेडसेट आपको पहनना पड़ता है और सब कुछ ऐसा दिखता है मानो आप वहां पर मौजूद हैं, जैसे किसी स्टेडियम में, किसी पहाड़ की चोटी पर या समंदर की गहराई में। ये इतना रियल लगेगा कि मानो आप कोई फुटबॉल मैच अपने कमरे में बैठकर देखेंगे, पर लगेगा हजारों लोगों के साथ स्टेडियम में है। गेमिंग का एक्सपीरियंस भी बदल जाएगा। प्लेयर्स अलग अलग शहरों से आपस में कनेक्ट होंगे, पर लगेगा साथ मिलकर के खेल रहे हैं। लेकिन इन सबको होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि 5G अनेबल्ड ऐसे डिवाइसेस सबके पास नहीं होंगे या इनका कॉमन बन जाना एक टाइम ट्रैकिंग प्रोसेस होगा। अब इंडिया में लोग बस मोबाइल इंटरनेट के हाई स्पीड बनने से एक्साइटेड है। 4G को यहाँ तक पहुँचने में 10 साल लग गए थे। 5G के चलते ऑटोनॉमस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगी। ऑटोमेटिक कार्स या ड्राइवरलेस कार्स का जमाना है। मोशनल, मैग्ना इंटरनेशनल, ऑटो एक्स, क्रूज, वेमो जैसी ढेर सारी कंपनीज इस रेस में कूद पड़ी हैं। 5G टेक्नोलॉजी के आने से इनका काम बहुत आसान हो जाएगा। सड़क पर ड्राइवरलेस कार्स को फास्ट डेटा प्रोसेस करना होगा, ऐसी ही दूसरी गाड़ियों से कम्युनिकेट करना होगा और स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स को रीड करना होगा। ऐसे में 5G इनके लिए एक वरदान जैसा होगा। अब तो ऑडी, BMW, फोर्ड, hyundai और टोयोटा जैसे ऑटो जायंट्स भी अपनी गाड़ियों में 5G कॉम्पेटेबल टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट कर रहे हैं। MG अपनी गाड़ियों की ब्रांडिंग भी इंटरनेट इनसाइट जैसे थॉट पर कर रही है। अब बात करते हैं 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। हो सकता है इसके बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं जानते हो। एक्चुअली स्पीड तो 5G का पार्ट भर है। आने वाले दिनों में इसका यूज हमारी डेली लाइफ को आसान बनाएगा। अभी इंटरनेट को हम ज्यादातर मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर ही यूज कर रहे हैं, राइट? लेकिन 5G से फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन और AC को भी हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा सकेगा और इनको ऑपरेट भी कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी और कंपनीज को इसे आप तक पहुंचाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंडिया में इस तरह की फैसिलिटी मिलने में अभी कुछ साल तो आराम से लग सकते हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनीज का दावा है कि वो जल्दी ही 5G लेकर आ जाएगी। अब बात करते हैं 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन की। कुछ दिनों पहले जिसकी काफी चर्चा रही और खूब मीडिया कवरेज भी मिली। एक्चुअली इंडिया में 5G नेटवर्क के स्पेक्ट्रम की नीलामी में देश की 4 कंपनीज ने हिस्सा लिया। रेस में सबसे आगे रही रिलायंस जियो, जिसने नीलामी से पहले ही दूरसंचार मंत्रालय के पास 14,000 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। भारतीय एयरटेल ने 5,500 करोड़ रुपए और अडानी ने 100 करोड़ रुपए जमा करवाए थे और वोडाफोन आइडिया ने 2,200 करोड़ रुपए। लेकिन अडानी ग्रुप ने साफ कहा कि वो टेलीकॉम के बिजनेस में नहीं उतरना चाहते और 5G का यूज अपने बिजनेस में और कामकाज को बेहतर करने के लिए करेंगे। 26 जुलाई से 1 अगस्त 2022 तक यह ऑक्शन चला। 7 दिन तक चली इस नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के 5G स्पेक्ट्रम की रिकॉर्ड बिक्री हुई। 5G में सबसे ज्यादा बोली 3,300 मेगाहर्ट्ज, 26 गीगाहर्ट्ज और 700 मेगाहर्ट्ज के लिए लगी। इस नीलामी में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। इस नीलामी में टोटल 1,50,173 करोड़ रुपए की बीडिंग हुई। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन अमाउंट पिछले साल बेचे गए 77,815 करोड़ रुपए के 4G स्पेक्ट्रम से लगभग 2 गुनी है और 2010 में 3G ऑक्शन से मिले 50,968 करोड़ रुपए के मुकाबले तिगुनी है।
नीलामी खत्म होने के बाद अब मोबाइल कंपनीज को अपनी बोलियों का पैसा जमा कराना होगा। इसके बाद जिन जिन एयरवेव्स के लिए कंपनीज को स्पेक्ट्रम मिला है, सरकार उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। इसके बाद ही कंपनीज सर्विस शुरू करेंगी। 5G का ट्रायल मोबाइल कंपनीज पहले से ही कर रही हैं, लेकिन एक साथ पूरे देश में 5G सर्विस मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां जहां टेस्टिंग की गई है सर्विस सिर्फ वहीं से शुरू हो पाएगी। इस लिस्ट में देश के 13 शहरों को डाला गया है। लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी या नई चीज आती है तो उसे एक ही बार में लॉन्च नहीं किया जाता है। पहले होता है ट्रायल या टेस्टिंग, उसके बाद ही वो चीज कितनी सक्सेसफुल है, क्या चेंजेस लाने हैं, कोई खामी है तो उसे दूर किया जाता है और तब जाकर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। यही 5G के साथ भी होगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी कंपनीज को कहा है कि पहले आप ट्रायल कीजिए और फिर देखिए कि यहाँ 5G कैसा काम कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा और 5G एंड यूजर्स तक पहुंचेगा। अब जियो, एयरटेल, वोडाफोन, MTNL जैसी कंपनीज 5G इक्विपमेंट लाएगी और इंडिया में इसकी टेस्टिंग शुरू होगी। 5G इक्विपमेंट खरीदा जाएगा एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी डॉट जैसी कंपनीज से। अब इस ट्रायल में लगभग 6 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी मोबाइल इंटरनेट के अलावा भी बहुत सारे कामों में यूज होगी, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसलिए इतना वक्त तो लगेगा ही। अब इस ट्रायल में चाइना भी अपनी एंट्री चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली इंडिया में 5G ट्रायल के लिए जो इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे उनमें एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी डॉट के साथ साथ चाइनीज कंपनी हवाई और ZTE भी शामिल होना चाहती थी। लेकिन चाइना के साथ हमारे रिलेशंस ठीक नहीं है और इंडो चाइना बॉर्डर पर चाइना जिस तरह का अग्रेशन दिखाता है, उसके चलते इंडिया ने डिसाइड किया है कि 5G इक्विपमेंट चाइनीज कंपनीज से नहीं खरीदे जाएंगे। लेकिन जियो ने डिसाइड किया है कि वो अपने 5G इक्विपमेंट खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। तो अगर आने वाले दिनों में ऐसा हुआ कि रिलायंस बड़े स्केल पर अगर 5G इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने लगे तो वो एयरटेल, MTNL और वोडाफोन को भी 5G इक्विपमेंट बेच पाएगी। इससे इंडिया में ही सस्ते में 5G इक्विपमेंट मिलेंगे और हो सकता है कि 5G सेक्टर में जियो का कंप्लीट डोमिनेंस हो जाए, क्योंकि ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली भी जियो ने ही लगाई है। पर 5G के आने से क्या आपका फोन का बिल कम होगा? 5G सर्विस यूज करने के लिए यूजर्स को कितने पैसे देने पड़ेंगे? ये इस पर डिपेंड करेगा कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में टेलीकॉम कंपनीज ने कितने पैसे खर्च किए हैं। लेकिन अपने देश में टेलीकॉम कंपनीज के बीच कंपटीशन बहुत कम है, इसलिए हो सकता है कि जिस कंपनी का दबदबा है वो हाई प्राइस पर सर्विस प्रोवाइड करे। लेकिन 5G के आने पर भी 4G और 3G सर्विस बंद नहीं होंगी, ये साथ साथ चलती रहेंगी। सबसे कमाल की बात यह है कि इंडिया में 5G आने के पहले ही दुनिया भर में 6G की चर्चा है। तो ये भी जान लीजिए कि कब आ रहा है 6G। एक्चुअली इंटरनेट टेक्नोलॉजी के आने से इंसान की तरक्की इतनी तेजी से हुई है कि जितनी तरक्की हमने सदियों में की थी, उससे कहीं ज्यादा पिछले 20 सालों में हो गई है। इंटरनेट के बिना चलने की आज सोचना भी मुश्किल है। पैंडेमिक और लॉकडाउन के चलते इस बात का एहसास और भी गहराई से हो गया, जब पूरी दुनिया की जिम्मेदारी इंटरनेट के कंधों पर आ गई। अब तो बातें करनी हो, मुलाकातें करनी हो, पढ़ाई हो या फिर एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फूड ऑर्डर, ट्रांजैक्शन हो या ट्रांसपोर्ट बुकिंग, सब कुछ इंटरनेट की क्लिक से आसान बन गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, हमें हाई और हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए 4G से 5G और अब 6G के सपने भी दुनिया देखने लगी है। वैसे अभी भी हम 5G के लिए ठीक से तैयार नहीं हैं। आप में से कितने लोगों ने 5G सपोर्टेड मोबाइल खरीद रखा है या ऐसी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि जब 5G आएगा तो ले लेंगे, ऐसी मेंटालिटी अभी भी है। ये सही भी है, क्योंकि शायद हम में से ज्यादातर लोग 5G का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ी बेसिक चीजें, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया चलाना और खुद को एंटरटेन करने का काम तो हम 4G से कर ही लेते हैं। लेकिन क्या आप 6G के लिए तैयार हैं? अब आप कहेंगे कि अरे जरा रुको, अभी 5G तो पहले आ जाए तब सोचा जाएगा। लेकिन 6G के ऊपर काम शुरू हो चुका है और हो सकता है कि हम ये भी जल्दी ही विटनेस कर ले। हॉलीवुड सिनेमा में आपने देखा होगा कि इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है और आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, पर वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने के लिए मोबाइल टावर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा और तैयारी पूरी हुई तो 5G को 6G रिप्लेस कर देगा। यूरोपियन यूनियन में 6G नेटवर्क के लिए $1.8 अरब इन्वेस्ट होने की पॉसिबिलिटी है और ऐसा माना जा रहा है कि 6G की स्पीड 5G की स्पीड से 50 गुना ज्यादा होगी।
इसको आप इस तरीके से समझिए, 4G इंटरनेट के साथ एक 6 GB की HD फिल्म LTE नेटवर्क पर 50 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से 17 मिनट में डाउनलोड होगी। सेम फाइल अगर 5G नेटवर्क में 100 Mbits पर सेकंड से डाउनलोड किया जाए तो फाइल लगभग 8.5 मिनट्स में डाउनलोड हो जाएगी। और वहीं 6G नेटवर्क में ये 6 GB की HD फिल्म सिर्फ 51 सेकंड में यानी कि 51 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। उम्मीद है आपको 5G पर हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी और 5G के बारे में आपने काफी कुछ जान लिया होगा। अब बस इंतजार कीजिए 5G सर्विस शुरू होने का। उम्मीद करते हैं कि जितनी भी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है 5G सर्विस में, उन पर काम होना शुरू हो, यानी कि फायदा ज्यादा हो और नुकसान का एक्चुअली हमें पता हो, ताकि हम उसको लिमिट कर पाए। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी अपने साथ अच्छी और बुरी दोनों चीजें लाती है, ये हमने जाना है। तब तक के लिए आप देखते रहिए infinitystream.tv और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए ताकि वो भी ऐसे बेहतर कंटेंट को देखकर अपनी नॉलेज बढ़ाए। धन्यवाद।